भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में प्रेस वार्ता हुई। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनकराम, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, विधायक लखिंदर पासवान प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बिहार में उन्होंने कहा कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हत्या हो रही है और राकेश पासवान, लालगंज के राकेश पासवान की जो हत्या हुई उसको लेकर सरकार पर बहुत बड़ा निशाना साध रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं भीम आर्मी के नेता थे और दलितों के लिए आवाज़ उठाते थे राकेश पासवान, और 7 दिन बाद अब तक उनके केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राकेश पासवान के बड़े भाई पे भी जानलेवा हमला हुआ था, पर अब तक उनको आर्म्स के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया। नालंदा जिला के मुन्ना पासवान की भी हत्या हुई, वो भी भीम आर्मी के नेता थे। बिहार सरकार कमजोर लोगों का हत्या कर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार मृतक परिवार के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दे। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनको सुनिए। परवरिश करने के लिए सरकारी जो मुआवजा 25 लाख रुपया जितना जल्दी हो सके परिवार को उपलब्ध कराना चाहिए, और बच्चों को परवरिश करने के लिए उनका बेवा जो पत्नी है उस पत्नी को पीडीएस की लाइसेंस निश्चित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए तो परिवार की परवरिश हो सके। और इतना ही नहीं, राकेश पासवान की जब मृत्यु हो जाती है, अपराधियों ने हत्या करके चले जाते हैं और 100 वहाँ के सम्मानित सभी समाज के लोगों ने जब दाह संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं तो काफिला बन पड़ता है और वो काफिले में हजार समाज के लोग खड़े होते हैं और बड़े पैमाने पर नारेबाजी करते हुए उनके अंतिम संस्कार के तरफ जब लोग बढ़ रहे थे, मन चले लोगों ने चौक चौराहे पर कहीं न कहीं तोड़ फोड़ की बातें आ रही है। लेकिन जिसका नुकसान हुआ है, जिन दुकानदारों को तोड़ फोड़ की बातें आ रही है, वह दुकानदार व्यवसायी कहीं थाने में एक आवेदन नहीं दिया है और खुद के वहाँ के पुलिस प्रशासन ने अपने मन से एफआईआर करके जो राकेश पासवान के शुभचिंतक थे, हित रिश्तेदार थे, अगल बगल टोले मोहल्ले के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे, और उनको नाम दे करके लगभग 14 लोगों को जो दाह संस्कार करके लौट रहे थे उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए और अरेस्ट करके जेल के सलाखों में डाल दिया गया। और इतना ही नहीं, लगभग सैकड़ों लोगों को बेनामी नाम दर्ज करके और उनको आज डर का माहौल कायम कराया गया है। इससे ये सरकार साफ ही स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को मरने के लिए विवश कर दिया गया है। अपराधियों को खुल्लम खुल्ला छूट दे दिया गया है कि अनुसूचित जाति के लोग जो संविधान की बात करता है, न्याय कानून की बात करता है, गरीब दलितों और पिछड़ों की आवाज की बात करता है, उसको हत्या का रूप दिया जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो परिवार के अब तक सुरक्षा मुहैया नहीं है, सरकार सुरक्षा भी मुहैया करे, पीडीएस की लाइसेंस के उनको दिया जाए, और दूसरी बात तो उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया सरकारी मुआवजा दिया जाए। और फिर प्रदेश का अध्यक्ष जो इधर नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री मुन्ना पासवान जी की हत्या हुई है, एक शिष्टमंडल बहुत जल्दी नालंदा भी हम लोग जाने वाले हैं। और बिहार प्रदेश में जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार अन्याय पड़ा है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता की सरकार कहते हैं, यही जनता की राज है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या विवश है दलित समाज के लोग बाबा साहब के अम्बेडकर की बात न करें? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें क्या? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अगर प्रदर्शन निकलता है, बाबा